अधिकारी नहीं होंगे, ज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। 70-80 साल के लिए पृथ्वी पर आए हैं तो यहां लिंगात्मक भेद से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गुरु वशिष्ठ ने नंदनी माता को दे दिया कामधेनु की पुत्री को कि इन्हीं के कृपा से इनकी सेवा करो, महाराज सब होगा। और महाराज दिलीप जैसे जहां हजारों नौकर चाकर दास दासियां भृत्य किंकर सेनापति, लेकिन उसके बाद भी क्या करते, स्वयं ले जा करके माता नंदनी के साथ जंगलों में जाते हैं। और जरा सुनो क्या कहता है रघुवंशम। रघुवंशम कहता है कि माता नंदनी के उठने पर उठते हैं, बैठती हैं तो बैठते हैं, वो पानी पीती हैं तब ये पानी पीते हैं। साया की तरह लग करके महाराज दिलीप। और वो महाराज दिलीप जब 21 दिनों तक सेवा करते हैं, 22वें दिन जब महाराज दिलीप को भी थोड़ा अभ्यास हो गया तो आलस्य थोड़ा सा एक कोने में आया कि अब माता तो ठीक हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम थोड़ा प्रकृति को देखने लगे। वन में बड़े बड़े बढ़िया देवदार के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, प्रकृति का आनंद लेने लगे। ठीक उसी समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसी समय एक सिंह ने माता नंदनी के ऊपर प्रहार कर दिया। माता नंदनी ने चित्कार की। महाराज दिलीप दौड़े हुए गए। वो सिर भी कैसा अद्भुत। अब सिंह और महाराज दिलीप की चर्चा हो रही है। यही कूट भाषा है, बस समझना है। इसको मैं खोलूंगा बाद में, क्योंकि तुम्हारे पूरे शास्त्र में तो ये भरा ही हुआ है कि गौ माता से बात किया, सिंह से बात किया, घोड़े से बात किया, इनसे बात किया, उनसे बात किया, दोनों के बीच में वार्ता हुई। महाराज दिलीप ने कहा कि भाई आप छोड़ दो, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा से मैं माता को लेकर के निकला हूं। तो उस सिंह ने कहा कि भैया मैं क्या करूं, मैं भी माता पार्वती और भगवान शिव की आज्ञा से यहां पर हूं। ये जो देवदार वृक्ष देख रहे हो ना, इसे पार्वती माता अपने पुत्र की तरह समझती हैं। उनके लगाए हुए वृक्ष हैं, कोई जंगली जानवर इस वृक्ष को छू भी ना पाए, इसके लिए मुझे यहाँ पर रखा गया है। माता जगदम्बा पार्वती जिस सिंह की सवारी करती हैं, उसी सिंह का मैं अपना मित्र हूँ। मुझे यहाँ ड्यूटी दी गई है और जगदम्बा माता पर हमारा मित्र रहता है जिस पर वो सवारी करती हैं। इसलिए हम तो भैया, और हमारा है भी ये कि जो इस जंगल में आ जाए वो तुम्हारा आहार बनेगा। हम बाहर जाते नहीं हैं, क्योंकि हम इसी वृक्ष के आसपास रहते हैं। तो हमें आहार मिल गया तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। महाराज दिलीप ने कहा हम तो ये होने नहीं देंगे, हमारे इष्ट की आज्ञा है, माता नंदनी को कोई छू भी नहीं सकता। कहते दोनों में चर्चा हुई। अंत में कहा अगर माता पार्वती और शिव की आज्ञा है, तुम अपने इष्ट का आज्ञा पालन करो, मैं अपने इष्ट की आज्ञा पालन करूंगा। तुम्हें तो मांस ही चाहिए खाने के लिए, तो नंदनी माता को छोड़ दो और मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए तैयार हूं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट सिंह ने कहा महाराज एक गैया के लिए अपना जान दोगे? लाखों लोग तुम्हारी प्रजा हैं, लाखों लोग तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। गैया तो फिर कहीं से आ जाएगी, पर इतने जनता को छोड़ दोगे, उनका लालन पालन कौन करेगा? इसलिए आप ये मोह मत करिए, दूसरी गैया गुरुदेव को दे दीजिएगा। अब जाकी रही भावना जैसी दोनों में चल रहा है, कौन अपने इष्ट को कितना मानता है। ये सिंह तो अपने इष्ट के ऊपर पूरा ही कुर्बान है, और यहाँ तो महाराज दिलीप हैं जो गौ सेवा में इतने प्रवीण, नंदनी सेवा में इतने प्रवीण। और मैं आज आपको एक बात आगे तो बताऊंगा ही, एक बात याद रखो, महाराज दिलीप जैसे गुरु सेवक, गौ सेवक, जिन्होंने महाराज वशिष्ठ अपने गुरु के कहने पर एक गौ माता के लिए अपने चक्रवर्ती सम्राट पने को छोड़ करके
अपने मांस तक को देने को तैयार हो गए, वो महाराज दिलीप के ही वंश में रघुनाथ का उदय हुआ। और यहां भी नंदनी माता और महाराज दिलीप की आराधना होती है। मुझे पक्का विश्वास है कि इनकी आराधना करने वाले को कभी कोई हरा नहीं सकता, उनका पराभव नहीं हो सकता, वो विजयी ही रहेंगे। ये बताता है प्राचीन हमारी गाथा। लेकिन केवल गौ सेवा जिनके दिमागों में हो, उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो रघुवंशम उठाएं, कालिदास की महान कृति, और वो उठाएं कंबन रामायण, उसको भी उठाएं, वाल्मीकि और तुलसीदास जी के रामायण के साथ साथ अगर कंबन रामायण किसी ने पढ़ा हो तो राष्ट्र के विषय में भगवान राम की भरत के साथ क्या क्या चिंतन हो रहे हैं आपको खबर नहीं। भरत ने यहां तक पूछा, राम जी ने भरत से पूछा कि तुम जा रहे हो, राजकाज कर रहे हो, क्या प्रतिदिन उठ करके जनता के बीच जाते हो, जन दर्शन को जाते हो? यह प्रश्न पूछा। यह कंबन रामायण में है। बोला हाँ मैं जाता तो हूं कभी कभार। बोला नहीं, आलस्य मत करना, क्योंकि 12 वर्ष की आयु से मेरे पिता दशरथ जी ने मुझे ये आदत लगाई थी कि जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो जन दर्शन के लिए मैं जाता था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाकर के उनके दुख और सुख को जान करके अपने पिता श्री महाराज जी को आके बताया करता था। उन्होंने मुझे ये भी अधिकार दिया था कि जो समस्याओं का समाधान तुम कर सको उसके लिए सारे महामंत्री अमात्य मैं सबको बोल के रखता हूं। ऑन स्पॉट भी अगर कोई काम करना हो तो लोकहित और जनहित में तुम ये कर देना। और मैं यही चाहूंगा प्रतीक और कर्णभूषण से कि ये दोनों भी ऐसे ही लोगों के बीच रह करके ऑन स्पॉट उनकी समस्याओं का समाधान करें, तक क्योंकि ये महाराज दिलीप की भूमि है, नंदनी माता की भूमि है। वो जनता के बीच और रहते भी हैं, सबके बीच रहते और जाएं, प्रातः ही उठ करके जाएं। बहू नाराज ना हो जाए हम पे। वो नाराज क्यों होगी? वो तो हमारी बेटी है, हम इस घर के सबसे बड़े हैं, तो हमारी तो आज्ञा चलेगी ही। पर मुझे पता है दोनों बहुएं भी इस कुल के यश और कीर्ति के लिए और लोगों के लिए, राजश्री तो वृंदावन आई भी थी, डॉक्टर से तो हमारी बातचीत भी हुई है, उनके हृदय में भी वही भावनाएं हैं जो भावना यहां है लोगों के लिए, जनता के लिए। वो होता ही होगा ही, वो घर में प्रवाहित होगा और करना ही चाहिए। और सुनो, जय जयकार नहीं है ये किसी की, जो कुछ नहीं होता होगा वो आज्ञा है। ये मत समझना कि आ गए जय जयकार कर रहे हैं महाराज जी को लगता है बड़ा बंडल मिलेगा, बंडल लेके जाएंगे। जो नहीं करते, जो नहीं हो पा रहा, उसके लिए आज्ञा देने का भी गुरु रूप में मुझे अधिकार है। वो आज्ञा दे करके जा रहा हूं कि ये कर्म होना चाहिए, लोकहित के लिए कर्म होना चाहिए। महाराज दिलीप अपने प्राणों को उत्सर्ग करने को तैयार हो गए। पर रघुवंशम में वो कह रहे हैं कि तुम अपने इष्ट की बात सुन रहे हो सिंह, लेकिन मेरे इष्ट मेरे गुरु हैं। रघुवंशम में लिखा है मेरे इष्ट मेरे गुरु। और मेरे गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि नंदनी माता की सुरक्षा और इनकी सेवा प्रतिपल करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं मिट जाऊं, पर मैं मेरे गुरु के दिए हुए वचन को छोड़ नहीं सकता। बस वहीं पर ये जो सारी माया रची गई थी, न कोई सिंह था न कोई मामला था, माता पार्वती और शिव खड़े हो गए और कहा ये तो रचना रची गई थी, आपके गुरु भक्ति और नंदनी माता की भक्ति का परीक्षा लिया जा रहा था। राजा दिलीप, महाराज दिलीप खड़े उतरे। मनुष्य का असली चरित्र प्रतिकूल परिस्थितियों में आता है, अनुकूल परिस्थितियों में अपने चरित्र को छुपाने में हम समर्थ होते हैं। पर याद रखना, जब प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आ जाए
तो उस समय मनुष्य अपने चरित्र को छुपा नहीं पाता है। क्रोधित हो तो उसके मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता है, पर वो संयम, वो धैर्य उस समय अगर रहे तब समझना चाहिए कुलीन है, इसके भीतर में कुलीनता है। अनुकूलता में तो सभी आनंदित हैं, अनुकूलता में तो सभी ऐसे ऐसे मुस्कुराते चल रहे हैं, पर जब सब कुछ प्रतिकूल हो जाए, भगवान राम भले ही इस कुल में जन्म लिए हों, पर राम वंश नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? रघुवंश, रघुकुल शिरोमणि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा रघु का, महाराज रघु का भी इतिहास देखो। घोड़े के अस्तबल में बैठ करके महाराणा प्रताप ही ऐसे पहले राजा नहीं हैं जो घोड़े के घास को खाए या घास खा करके अपने जीवन बिताए। महाराज रघु भगवान श्री राम के पूर्वज एक ऐसे महाराज रहे जिन्होंने सारा कुछ अपने जनता के लिए दान करके, और एक समय ऐसी अवस्था आ गई कि वो बैठ गए घोड़े के अस्तबल में और घास खा करके रहे। इसलिए जब घास की बात आए तो केवल महाराणा प्रताप जी को याद मत करना, भगवान राम के पूर्वज महाराज रघु को भी याद करना। इसीलिए रघुकुल कहा जाता है। रघुकुल, रघुकुल रीत सदा चली आई। पर जब कोई अपने गुरु को कौत्साया और कहा मुझे मेरे गुरु के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, पर इनकी हालत देख करके वापस जाने लगा, तो पूछा महाराज रघु ने, भैया आप आए ब्राह्मण देवता, बड़ी अच्छा किया, लेकिन वापस क्यों जा रहे हो? बोलो तो। बड़ा महाराज क्या बोलूं, सेम कंडीशन, आप तो खुद ही घास खा रहे हैं, आपसे क्या मांगे। महाराज रघु ने कहा, द्वार पर आए हो, बताओ, नहीं तो जीवन भर की मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। और जब उन्होंने कहा, महाराज रघु ने कुबेर के ऊपर आक्रमण करने का कार्यक्रम बना लिया। बोला कल आक्रमण होगा और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आपको मिलेंगी, चिंता मत करो। मैं मेरे लिए धन का अर्जन नहीं करता, पर मेरे द्वार पर कोई आ जाए तो उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को राजी हूं, कुबेर को ये संपत्ति देनी पड़ेगी। महाराज कुबेर जब सुने तो दौड़ी चले आए कि महाराज इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है, ये ले हो, आपका तो इशारा ही काफी है, सारी लक्ष्मी आपके लिए है। कहते हैं इतनी स्वर्ण मुद्राएं भरकर चले गए। देखो इन कथाओं से बस ये सीखना कि हमें क्या करना है, जरा इन महापुरुषों के उन चरित्र का चिंतन करना, महापुरुषों की विपरीत परिस्थितियों में इनके कार्यकलाप कैसे होते हैं, इनकी चिंतन धारा कैसी होती है, ये किस विचार पर आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं आ गई, 14 करोड़ लेकर के, और वो बालक जाने लगा तो कहा भाई जितना आ गया है सब ले जाओ, पर देखो विप्र भी कैसा होना चाहिए, ऋषि भी कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, कौत्स मुनि ने कि नहीं नहीं, मेरे गुरु ने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बोली हैं, मैं एक भी ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मेरे गुरु के लिए आया हूं। दूसरा कोई चेला होता तो कहा महाराज 14 इधर रहेगा, 14 गुरु जी का रहेगा। यही तो मौका आया है, गुरु जी तो बनी गए, हम कब बनेंगे? जीवन भर सेवा ही करते रहेंगे कि कुछ अपनी अलग सत्ता भी बनेगी हमारी? पर एक स्वर्ण मुद्रा नहीं लिया। बोला नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, और ले जा करके दे दिया। अब जो स्वर्ण मुद्राएं बन गई तो कुबेर ने कहा महाराज इसको रख लो। महाराज रघु ने कहा बुद्धि खराब है तुम्हारी, हम स्वर्ण मुद्रा के लिए हम स्वयं अपने घोड़े के अस्तबल में रहते हैं, मुझे किसी धन की जरूरत है, वापस ले जा। बताओ, जिनकी क्षमता इतनी है कि रिजर्व बैंक सारा पैसा डाल जाए इशारा करते ही, पर वो स्वयं सब कुछ बांटकर और अस्तबल में रहते हुए अपने प्रजा का पालन कर रहे हैं महाराज रघु। इसीलिए कहा जाता है रघुकुल रीत। ये बड़ी बात है। मैं कभी कभी सोचता हूं ब्रजभूषण बाबू कि भगवान राम जिस वंश में आए उनको राम वंश नहीं कहा जाता, साक्षात प्रभु का अवतार हो गया, उसके बाद तो राम वंश हो जाता। नहीं नहीं नहीं,
महाराज रघु, एक एक पूर्वजों की ऊंचाई का चिंतन करोगे तब पता चलेगा कि प्रभु राम आने के पहले कितनी तैयारी करके आते हैं। कहां जाना है मुझे, कहां उतरना है, वो कौन सा घर होगा, वो कौन सा कुल होगा, वो माता के कौन से गर्भ और कुक्षी होगी जहां मैं उतरूंगा, ये तैयारी होती है। और ये 40 से ऊपर संस्कार सनातन के कभी हुआ करते, ऋषियों के द्वारा पालन हुआ करते। अयोध्या के महापुरुष संत सब बैठे हैं, हम तो आपके बालक हैं, छोटे से बच्चे हैं। क्योंकि ये कहते हैं ना कि मां के आगे उसी के बेटे का कोई गुण गाए, तो हम तो कहां से आए हैं महाराज, पूरा जीवन साइंस पढ़ते रहे, गुरु के द्वारा दिया गया थोड़ा जो भी वेद शास्त्र का थोड़ा बहुत अनुभव करा दिया, लेकिन अयोध्या के संतों के सामने और राम जी का वर्णन करना तो ऐसा लगता है कि किसी मैया के सामने उसके बेटे के विषय में बताओ कि ये कैसा है। महाराज वो तो आपके लाला हैं, आप हमको बताओगे, पर आपके आशीर्वाद से ही, गुरु कृपा से जो कुछ प्राप्त है उस सत्य को आपके ही अनुग्रह से रखने में समर्थ हो पा रहा हूं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों के आशीर्वाद से इस राष्ट्र कथा के माध्यम से हम इस राष्ट्र को एक कर लेंगे। यहां कोई बंटवारा अब नहीं होगा, यहां कोई अलग नहीं होगा, यहां कोई वाद नहीं चलेगा, एक ही वाद होगा, भारतवाद, राष्ट्रवाद, और इस राष्ट्र की जय जयकार चतुर्दिक विश्व में होगी। इसके लिए हम अयोध्या में उपस्थित हैं अपने लोगों के साथ। और छात्र आप सब बैठे हैं, आज तुम भी होशियार रहो और न सुनो तो मत सुनो, हमारा क्या जाएगा, हम थोड़ी तुम्हारे लिए गला फाड़ने आए हैं। सुन लिए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं सुने तो जीते रहो वैसे मजदूरी मजबूरी में, सर्टिफिकेट लेके घूमते रहो यहां वहां। एक नौकरी हो जाती, मल्टीनेशनल में मिल जाती, तो कुछ नहीं, जाता जाती कुछ नहीं होगा। प्रज्ञावान बनो, गुणवान बनो, और याद रखो भारत की गरिमा और महिमा को। इस मैकोले की शिक्षा पद्धति ने पूरे भारतवर्ष को बेरोजगार बना दिया, क्योंकि नौकरी का कॉन्सेप्ट वही लोग लाए थे। पर हमारी जब गुरुकुलम की प्रतिष्ठा थी, गुरुकुलम और सनातन वैदिक तरीके से और आचार्य और ऋषियों के द्वारा, जिनको रिसर्चर और वैज्ञानिक कहते हैं, कण्व ऋषि इत्यादि, आर्य भट्ट ऋषि इत्यादि, भास्कराचार्य इत्यादि के द्वारा बड़े बड़े खोज किए गए। क्या अंतर है आज के कॉन्वेंट स्कूल में और हमारे गुरुकुलम में? इन स्कूलों से, इस शिक्षा पद्धति से जब बच्चे निकलते हैं तो सर्टिफिकेट लेकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं, फिर भी उनको कोई नौकरी और काम नहीं मिलता। पर गुरुकुलम से जब कोई छात्र निकलता था तो नौकरी ढूंढने नहीं निकलता था, बल्कि विदेशियों को नौकरी देने के योग्य हो जाता था। ये अंतर है सनातन गुरुकुलम में और आज के तुम्हारी इस मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में। इसलिए मैकोले की शिक्षा व्यवस्था को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। 20 साल से जो पूरे देश में जागरण करते हुए मैकोले के लिए बोलता रहा था, अभी उन्होंने बोला है कि अगले 10 साल में मैकोले की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाएगा और भारत की प्राचीन व्यवस्था को लागू की जाएगी। उनको भी धन्यवाद है। और ये निर्णय करने पड़ेंगे। मां भारती ने अगर मौका दिया है तो निर्णय से चूकना नहीं होगा, क्योंकि इतिहास फिर पूछेगा, इतिहास पूछेगा कि वक्त रहते निर्णय क्यों नहीं किए गए, समय रहते निर्णय क्यों नहीं किए गए। इसलिए भारत की जनता का भी एक ही मांग अपनी सरकारों से होना चाहिए कि रोटी दाल तो हम अपनी पुनः गौ माता और गौवंश को लेकर के अपनी प्राचीन कृषि व्यवस्था को अपनाते हुए कुछ आधुनिक मशीनों का भी सहयोग लेंगे। लेकिन याद करो, जब हम अपनी प्राचीन कृषि व्यवस्था में थे, गौ आधारित कृषि व्यवस्था इस भारत में थी, उस समय कभी तुमने इतने बड़े बड़े रोग और दारिद्र्य नहीं देखे होंगे। आज पंजाब से कैंसर की ट्रेनें चल गईं, हरित क्रांति हुआ लेकिन कैंसर की ट्रेनें चल गईं। क्यों चला? क्योंकि हमने 1 एकड़ और 1 बीघे में ज्यादा उत्पादन करने के लिए जहरों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। ये भारत की नैतिकता नहीं है, ये भारत का कार्य नहीं है। भारत कौन है?
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो स्वयं भी स्वस्थ रहे और पूरी दुनिया को भी स्वस्थ रखे, उस देश का नाम भारत है। उस भारत के हम वासी हैं, हम जहर बांटने वाले लोग नहीं हैं। बांटने दो उनको, करने दो उनको, पर भारत से पुनः वही कृषि व्यवस्था। लोग कहते हैं गौ हत्या कैसे बंद होगी? तुम्हारे द्वारा बंद होगी, तुम करा लोगे? है हैसियत किसी की इस भारतवर्ष में? उठ के खड़ा होके बोले, कौन करा लेगा गौ हत्या बंद? है किसी में शक्ति? नहीं होगी, क्योंकि जब तक गौ माता और गौवंश पुनः इकोनॉमी से नहीं जुड़ते हैं। आप याद करो, मैं जहां मथुरा और वृंदावन से आया हूं, उस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं नंद बाबा, उनकी 9 लाख गैया हैं। धन का अर्थ था कितनी गैया किसके पास है। गोधन सबसे बड़ा धन था, गोधन। सारी कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, व्यापार व्यवस्था सब गौ माता और गौवंश के ऊपर निर्भर था। राधा रानी के पिता वृषभान जी के पास 12 लाख गैया थी, इसलिए राधा रानी थोड़ा ज्यादा, बोले तुम्हारे पिता के पास 9 लाख है, हमारे पास 12 लाख है। हमारे ब्रज में ये चलता रहता है कि राधा रानी 12 लाख गैया के हम हैं। वो कहीं से कन्या आ जाए ना, ज्यादा धन होने वाली आ जाए, और इधर लड़के वाले के पास कम है, तो फिर नीचे उतरती ही नहीं, एकदम धम धम चप्पल पहन के चलती है। बाप के पास से लेकर आए, सावधान 5 नौकर लगा दो हमारे पीछे, ये चलता है। और इसीलिए हमारे, मैं वैदिक रीति की अगर बात करूं तो हमारे यहां विवाह का भी एक प्रचलन था। उसमें ये था, आयुष्य में बड़ी हों या धन संपत्ति में बड़ी हों, तब भी विवाह हमारे यहां नहीं होता था। इस बात को समझ लेना, और इसके वैज्ञानिक अवधारणा को भी बता दूंगा जाते जाते कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वो सब कुछ में ज्यादा होने चाहिए, उनका एजुकेशन ज्यादा, नैनक्स भी उनका